हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 25 मार्च है तो हम लोग आज ही होली मना रहे हैं। कई जगहों पे 26 मार्च को भी मनाई जाएगी होली। तो अभी सुबह का समय है और घर के सारे काम हो गए हैं। तो अभी मैं जाऊंगी किचन में। हमारे यहाँ पे आज के दिन पुआ बनता है। ऐसे तो होली के दिन बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं, तो बहुत सारे जो पकवान होते हैं पहले से ही कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, बन गए हैं वो सब। तो अभी फिलहाल जो है मुझे पुआ बनाना है और आज जो कुछ भी मैं करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो यहीं पे स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी। सूजी के पुए बनाऊंगी मैं। तो सूजी को मैंने रात में ही भिगो दिया था, तो सुबह में वो अच्छे से फूल जाती है। जितना मैंने सूजी लिया था उतना ही मैंने चीनी लिया था। तो ये जो मेज़रमेंट होता है बिल्कुल सही होता है। इससे जो पुए बनते हैं बिल्कुल मीठे बनते हैं। मतलब जितनी ज़रूरत होती है, अगर कम लगे तो कम भी हम लोग डाल सकते हैं। और 5-6 घंटे भी भिगो दो तो सूजी अच्छे से भीग जाती है, फूल जाती है। लेकिन जैसे मुझे सुबह बनानी थी तो मैंने रात में ही उसे भिगा दिया था। अभी इसमें मैंने इलायची डाला है और किशमिश डाला है। मैदा जो है मैंने 250 के करीब लिया है। अगर जितनी मतलब वो बाइंडिंग हो जाए अच्छे से, उसमें बंध जाती है ना, बस उतनी ही ज़रूरत होती है मैदे की। तो एक जो पुआ होता है हाफ हाफ करके लेते हैं, लेकिन ये जो मैं बनाती हूँ ना, इसमें सूजी की मात्रा ही ज़्यादा होती है और ये पुए बहुत ही अच्छे बनते हैं। मैदे को डाल के उसमें मैंने पानी डाल दिया है और उसे अच्छे से फेंट लूँगी मैं। तो पुए का जो घोल होता है अच्छे से बहुत फेंटना होता है। रात को जब मैंने भिगोया था तो उसमें पानी ज़्यादा नहीं डाला था, बस उसमें वो अच्छे तरीके से भीग जाए सूजी और चीनी, बस इतना ही पानी डाला था। और सुबह में ही अपने अंदाज से जितनी ज़रूरत होती है, जिस टाइप की घोल बनती है उतना ही डाला है घोल। उसके बाद यहाँ पे बन गई है। तो देखिए मैंने पुए बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो पुए मैं बना लूँगी। तो अभी मैंने ना सुबह में पूजा करना है मुझे। मैंने नहा लिया था, पूजा अभी मैंने नहीं किया है। मैं पुए बना लूँगी, उसके बाद जाऊँगी पूजा कर लूँगी, उसके बाद आके ही और सारे जो पुए रहेंगे वो बनाऊँगी। तो अभी बस प्रसाद के लिए ही बना रही हूँ। ऐसे तो जो पुआ बनता है उसमें केला या दूध बहुत कुछ डालते हैं। तो दूध तो डालते हैं, लेकिन मैंने दूध भी नहीं डाला था, नॉर्मल पानी से ही घोला है। दूध तो डाल सकते हैं, दूध से अच्छी बनती है, लेकिन मैंने सिर्फ पानी से ही उसे घोल दिया था। हम लोगों के यहाँ होली में पुए ज़रूर बनते हैं। मतलब जब भी होली आती है तो पुए बनने ही हैं और गुजिया भी बनती है। होली का जो मेन पकवान होता है यही होता है, पुआ और गुजिया। इसके अलावा ऐसे तो बहुत कुछ बनाया जाता है। दही बड़े भी बनते हैं या नमकीन, जो मन वो बनाओ। लेकिन दही बड़े जो है मैं नहीं बनाती हूँ। अगर होली के दिन जैसे मैं बनाऊँगी ना तो मेरे घर पे कोई खाएगा ही नहीं। तो आज जैसे मैं पुए बनाऊँगी, पूरी और सब्जी, आज बस इतना ही है। तो मेरा यहाँ पे पुआ बन चुका था। पूजा करने में अभी जाऊँगी। सबसे पहले भगवान जी को मैंने भोग भी लगा दिया है पुए का। तो मैंने अभी बस 5 पुए ही बनाए थे। तो पूजा कर लूँगी, उसके बाद ही फिर जाऊँगी किचन में। अभी तो यहाँ पे दिया बत्ती कर दिया है, आरती कर दी है और फूल हुए थे हमारे यहाँ बाहर में ही, तो लगाए हैं सदाबहार के फूल। अभी डेली खिल रहे हैं, तो वो भी मैं लेती आई थी, भगवान जी को चढ़ा दिया था। तो देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे थे। तो पूजा होने के बाद मैं यहाँ पे फिर आ गई थी किचन में। तो अभी पूरे पुए नहीं बने थे ना, तो फिर उसे बना लूँगी मैं। आज सब्जी मैं बनाऊँगी कढ़ाई पनीर की सब्जी, कढ़ाई में ही डाल के बनाऊँगी मैं। उसके लिए जो कुछ भी कट करना था तो मैंने अपनी बड़ी बेटी को बोल दिया था। तो मैं जब बना रही थी उसी समय उसने वो कट कर दिया था। तो उसमें बस प्याज और शिमला मिर्च ही ज़्यादा लगते हैं और लहसुन वगैरह ये सब। तो यहाँ मेरे पुए बन गए हैं। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। और ये बाद में मतलब इतने सॉफ्ट लगते हैं खाने में ना, तोड़ेंगे तो बहुत ही आसानी से इतने अच्छे लगते हैं कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ जो सब्जियां हैं मैंने वो सारी ले ली हैं। तो शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर ले लिया है मैंने। और जो खड़े मसाले हैं तो मैं इसमें ना मसाले इसमें अलग से बनाए जाते हैं, जैसे कढ़ाई पनीर के। तो मैं अलग से नहीं बनाती हूँ, खड़े मसाले डायरेक्ट ही भून के पीस देती हूँ मैं।
कढ़ाई पनीर का मसाला भी आता है मार्केट में, हम लोग वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं डालती हूँ। या फिर एक मसाला अलग से घर में भी बनाया जाता है, धनिया वगैरह सब कुछ डाल के। तो लेकिन वैसे बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन मैं ऐसे बनाती हूँ, ऐसे भी बहुत ही अच्छा बनता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे पनीर भी मैंने देखिए भून लिया था। तो कच्चे पनीर हम लोग नहीं खाते हैं, मैं थोड़ा सा भून के ही डाल देती हूँ सब्जियों में, और उसे निकाल लिया है। और शिमला मिर्च और प्याज को मैंने थोड़ा सा 1-2 मिनट को ही भूनना है, इसे ज़्यादा पकाना नहीं होता है। जिन्होंने बनाया होगा कढ़ाई पनीर पता ही होगा। उसके बाद यहाँ पे तेल में मैंने जितने भी खड़े मसाले हैं, सूखी लाल मिर्च ली थी मैंने, उसके बाद लिया था खड़े मसालों में मैंने दालचीनी, लौंग, इलायची और जीरा डाल दिया है। और वो भून गई थी तो उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिया है मसाले के लिए। तो प्याज डाल दिया है, 2 प्याज लिए मैंने बड़े बड़े, और प्याज को मिला के उसके बाद जो अदरक, लहसुन और सूखी वाली मिर्च है वो यहाँ पे डालेंगे। वहाँ पे मतलब मेरे मुँह से निकल गया था, उसे भी मिला लिया है। उसके बाद जो टमाटर कट करके रखा है वो डाल देंगे, और उसमें नमक डाल के मिला के ढक के रख देंगे कि वो अच्छे से पक जाएगी। और जब वो पक जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, उसके बाद तक वहाँ तक उसे पकाना है। लगातार बोलो या जल्दीबाजी में बोलो ना, तो कभी कभी मुंह से गलत कुछ निकल जाता है। तो वो मेरे साथ नहीं, सभी के साथ होगा। तो प्लीज़ आप लोग उसे इग्नोर करिएगा, वो कभी कभार मुझसे हो जाता है ऐसा। नमक डाल के मैंने इसे ढक दिया था 4 से 5 मिनट के लिए। तो टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी यहाँ पे। तो अभी मैंने गैस बंद कर दिया। उसके बाद बच्चों को क्या हुआ, होली खेलना था, तो वो बोलने लगे। तो उसके बाद भी मैं वहीं चली गई। किचन का जो काम था मैं बाद में ही करूँगी, मैं भी यहाँ आ गई थी देखने के लिए। तो होली जो है मैं उतना नहीं खेलती हूँ, बच्चे खेलते हैं। तो बच्चों के लिए पापा भी उनके थोड़ा सा खेल लेते हैं साथ में। और हम लोग जैसे दूसरे स्टेट में रहते हैं तो यहाँ पे उतने कोई ना खेलते हैं और ना ही उतना कोई घर पे आता भी है। तो लेकिन बच्चों को पसंद है, तो बच्चों के लिए जैसे थोड़ा बहुत ये सब करना ही पड़ता है। तो मैं भी जैसे आई थी ना, तो सोचा कि चलो आज होली जो है रंगों का त्यौहार होता है, तो थोड़ा सा गुलाल लेके सबको लगा दिया था मैंने यहाँ पे। और मेरी छोटी बेटी है, उसने मुझे थोड़ा सा लगा दिया था, मुझे टीका भी लगा दिया था और मेरे गालों पे भी लगा दिया था। अनुष्का को बहुत ज़्यादा पसंद है होली खेलना, तो वो पापा को बोलती भी है कि मुझे भिंगा दो पिचकारी से या रंग लगा दो। तो मैं तो आ गई थी, पर बच्चे थोड़ी बहुत अभी खेल रहे थे। तो मैं आई तो अपना चेहरा वगैरह साफ़ की, उसके बाद ही मैं फिर किचन में आई थी। तो सब्जी का जो मेन काम था मैंने वो तो कर लिया था, बस वो मसाले ठंडे हो गए थे, मसालों को ठंडा भी करना था। तो मैं बीच में गई थी तो मसाले मेरे ठंडे भी हो गए थे। तो उसके बाद मैंने आके ही उसे पीस लिया था। बस थोड़ा सा कढ़ाई में तेल डाला था मैंने, और उसमें बस मैंने हल्दी और धनिया पाउडर डाला था, क्योंकि धनिया मैंने नहीं डाला था। तो धनिया डाल दिया था। उसके बाद ही जो मैंने पेस्ट बनाया था वो डाल दिया था। तो वो डाल के थोड़ा सा ही चला लिया था। उसके बाद मैंने इसमें सब्जी मसाला डाला था, तो जो एवरेस्ट का सब्जी मसाला है वो डाल दिया था। तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है सब्जी से, और मैं वो यूज़ भी करती हूँ वो सब्जी मसाला। उसके बाद मसाले भुनने के बाद शिमला मिर्च और प्याज को डाल के पका लिया था। तो वो ज़्यादा समय नहीं लगते हैं पकने में, शिमला मिर्च और प्याज को पक गए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये डाल दिया था पनीर भी, बस 1-2 मिनट ही उसे रखा था ढक के। उसके बाद देखिए मेरी सब्ज़ी बन के यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो गई है। और जब ये ठंडी होगी ना तो और गाढ़ी हो जाएगी। अभी देख सकते हैं आप कैसी दिख रही है। इसके बाद हमारा खाना पीना हुआ, बच्चों ने खा लिया था। मैंने पूड़ियाँ भी बनाई थी, पर उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, और वीडियो का एंड मैं यहीं पे करूँगी।